हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एज फन। आज हम कंटिन्यू करेंगे पिछले क्लास को। अगर आप पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन ऑफ एरर। जब हम दो क्वांटिटी का ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन मीन्स सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशेंट, जब हम करते हैं तो उसके साथ एरर, उसका एब्सोल्यूट एरर इन्वॉल्व होता है। उसके प्रोपेगेशन के लिए कुछ नियम हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। और उसी नियम में फर्स्ट जो है वो है एरर इन सम। तो चलिए हम जानते हैं एरर इन सम के बारे में। चलिए हम मान लेते हैं दो क्वांटिटी है ए एंड बी, जिसमें मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए है ए प्लस डेल्टा ए, जहाँ डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर है ए का। सिमिलरली फॉर बी मेजर वैल्यू हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। एंड अब हम इसका सम करेंगे। तो सम के लिए मान लेते हैं जो आउटपुट आएगा वो जेड है, जो रिजल्टेंट होगा। एंड ये हो जाएगा ए प्लस जेड को हम जेड प्लस उसका एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे, और ए के जगह ए प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस बी के जगह बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हमारा जो ये हो जाएगा ऐड करने के बाद ए प्लस बी एक साथ और एरर एक साथ। तो जो हमारा ये एब्सोल्यूट एरर हुआ जेड का, एरर इन जेड जिसे हम बोलते हैं एरर इन सम, एंड वो हुआ डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो यही हमारा रिज़ल्ट हो गया। सो फाइनली हम कह सकते हैं एरर इन सम इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर ऑफ both quantities। मीन्स जो एरर इन सम होगा, मैक्सिमम एरर इन सम वो होगा जो क्वांटिटी है इंडिविजुअल क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर का सम। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है एरर इन डिफरेंस। हम एरर इन सम के बारे में जाने, अब एरर इन डिफरेंस जानेंगे। ये सिमिलर टू एरर इन सम है। इसमें भी इसका रिजल्टेंट जो होता है एरर इन डिफरेंस, वो इंडिविजुअल एरर का सम है। सो हम ऐसे ही जेड को लिखेंगे ए माइनस बी, एंड जेड को भी उसी फॉर्म में लिखेंगे एरर के साथ। सो ये जो हमारा हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और ए माइनस बी एक साथ लिखेंगे और उसका एब्सोल्यूट एरर का सम एक साथ। सो हमारा जो होगा एरर इन डिफरेंस वो हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि एरर है तो प्लस माइनस में होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो हम यहाँ पे डेल्टा जेड जो है एरर इन डिफरेंस है। सो हम फाइनली लिख सकते हैं मैक्सिमम एरर इन डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर ऑफ बोथ क्वांटिटी। और इस क्वांटिटी मीन्स मैक्सिमम एरर इन सम जो होगा वो सभी क्वांटिटी के इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का सम के बराबर होगा। अब हमारा सब टॉपिक है एरर इन प्रोडक्ट। ये सम और डिफरेंस की तरह नहीं होता है। तो चलिए इसके लिए हम मान लेते हैं जेड जो प्रोडक्ट होगा ए बी का। सो जेड को हम अब लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, एंड ए को लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को बी प्लस माइनस डेल्टा बी, सिमिलरली जैसे हम पिछले केस में लिखे थे। अब यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, बस सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे अलजेब्रिक, जो हम अलजेब्रा में करते हैं, और ये हमारा इस तरह से रिज़ल्ट आ जाएगा ए बी प्लस बी डेल्टा ए
प्लस ए डेल्टा बी प्लस ए डेल्टा ए डेल्टा बी। यहाँ पे जिस सारे डेल्टा वाले केस में प्लस माइनस होगा क्योंकि ये एरर का ही पार्ट है और हमारा रियल क्वांटिटी ए बी है। सो यहाँ पे जो अब हम डिवाइड कर देंगे जेड से दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस बी डेल्टा ए बाई ए बी, क्योंकि जेड ए बी है, एंड प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाई ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी। अब यहाँ पे डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बाई ए बी एक बहुत छोटा क्वांटिटी होगा क्योंकि डेल्टा ए छोटा क्वांटिटी है। सो छोटे क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो और भी वो छोटा हो जाता है। सो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो हमारा जो रिलेटिव एरर हो जाएगा जेड का, डेल्टा जेड बाई जेड, वो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। सो फाइनली रिलेटिव एरर इन जेड और रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब यहाँ पे दोनों ए है तो हम इसको सिर्फ प्लस भी लिख सकते हैं। सो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट और जेड हो जाएगा इंडिविजुअल रिलेटिव एरर का सम, जो क्वांटिटी है उसके इंडिविजुअल एरर रिलेटिव एरर का सम, ये हो जाएगा मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन जेड। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है एरर इन कोसेंट। ये सेम होता है एज अ प्रोडक्ट, जैसे इसका रिजल्ट भी प्रोडक्ट की तरह ही होता है। सो हम लिखते हैं जेड इक्वल टू ए बाई बी। अब जेड हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड, एंड ए हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एंड बी हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सो अब हम इसका आगे प्रोसेस करेंगे। सो ए को लिखेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड में जेड कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, एंड इक्वल टू हो जाएगा ए कॉमन ले लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, एंड यहाँ पे बी कॉमन लेंगे 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा। अभी ए बी को एक साथ ले लेते हैं, इधर हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और ये ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी का इन्वर्स, क्योंकि ये ऊपर जाके -1 का पावर -1 हो जाएगा। सो अब हम इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। और अगर आप बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो एक फार्मूला है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, जहाँ पे 1 बहुत बड़ा है x के कंपैरिजन में, तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए बट ये एक छोटा क्वांटिटी है तो प्लस माइनस, और एरर है तो प्लस माइनस ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, वही रह जाएगा और इन्वर्स का साइन हट जाएगा। तो अब ये प्रोडक्ट की तरह ही हो गया। सो हम प्रोडक्ट की तरह ही इसका कर लेंगे और जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो हम जानते ही हैं। और यहाँ पे भी हम अप्रॉक्सीमेशन लेंगे डेल्टा ए और डेल्टा बी बाई ए बी, जो बहुत छोटा होगा बाकी क्वांटिटी के कंपैरिजन में, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा जेड 1 प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, और ये जो हो जाएगा रिलेटिव एरर इन डेल्टा जेड वो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। क्योंकि ये दोनों एरर है तो हम दोनों को ऐड ही करेंगे। सो फाइनली ये प्रोडक्ट की तरह ही क्वोशेंट में भी आया। मैक्सिमम रिलेटिव एरर इक्वल होगा सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज़। जो भी क्वांटिटी है उसके रिलेटिव एरर का सम मैक्सिमम रिलेटिव एरर होगा। अब है
एरर इन पावर, और हम पावर के केस में जनरल एक फार्मूला है जिसे हम यूज़ करते हैं। आप इसे जनरली ड्राइव भी कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। तो ये फॉर्म जो है z इक्वल टू a टू द पावर p b टू द पावर q बाई c टू द पावर r, ऐसा फॉर्म है। तो इसका जो होगा रिलेटिव एरर इन z वो हो जाएगा p डेल्टा a बाई a प्लस q डेल्टा b बाई b प्लस r डेल्टा c बाई c। इस फॉर्म का यूज़ करके हम रिलेटिव एरर इन केस ऑफ पावर निकाल सकते हैं। प्लीज़ लाइक बटन को दबाना ना भूलिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।